अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है चेन रूल। चेन रूल हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे लगाना है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मैंने आप लोगों को पहले भी डिफाइन किया था, अब दोबारा करें। एफ ऑफ जी, हमारे पास ये कंपोजिशन है फंक्शन एफ और जी की। इसमें एफ और जी की ये कंपोजिशन है और ये हमारे पास एक फंक्शन होता है और इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास किसके इक्वल होती है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और इसकी वैल्यू हम फाइंड कैसे करते हैं, हम ये जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है हम कैसे फाउंड करेंगे। हम पहले एक्स पे वैल्यू निकालेंगे जी ऑफ एक्स की। जब हमारे पास एक्स पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी तब जी ऑफ एक्स पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एफ की। यानी जी की डोमेन हमारे पास एक्स है और एफ की डोमेन हमारे पास जी ऑफ एक्स होगा। अब ये हमारे पास होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसको हम पढ़ते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हम इसको पढ़ते हैं। अब हमारे पास अगर एक थ्योरम है हमारे पास नेक्स्ट, इस थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, इफ जी इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, एट अ पॉइंट एक्स एंड एफ इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट जी ऑफ एक्स। यानी जी जो है वो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट एक्स पे। डिफरेंशिएबल का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, यानी उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू फाइनाइट आएगी। तो जी डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट एक्स पे और एफ डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट जी ऑफ एक्स पे। तो जो इनकी कंपोजिशन फंक्शन है, देन द कंपोजिशन फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ जी ऑफ, ये है एफ ऑफ जी इस डिफरेंशिएबल होगा, ये हमारे पास डिफरेंशिएबल किस पे होगा, एट पॉइंट एक्स। और उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, हमारे पास अगर फंक्शन एफ ऑफ जी है और इसको हम डेरिवेटिव ले रहे हैं एट पॉइंट एक्स पे, तो ये हमारे पास कैसे आएगा, हम पहले डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ एफ का, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास ये है तो हम एफ का डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। फिर जो इसकी डोमेन में हमारे पास जी ऑफ एक्स आ रहा है उसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास है। अब हमने इसी चीज़ को प्रूव करना है। अब अगर सपोज इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं वाई ले लेती हूँ, वाई हम ले लेते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के इक्वल। तो ये हमें पता है किसके इक्वल है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के इक्वल है। और हमें ये भी पता है अगर हम इसका डेरिवेटिव लें डी वाई बाई डी एक्स, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इसके डेरिवेटिव के इक्वल आएगा और वो हमारे पास होगा एफ डैश जी ऑफ एक्स और जी डैश एक्स का हम फर्दर लेंगे, यानी जी का हम फर्दर लेंगे। अब इसको हम दो फंक्शन बना लेते हैं इसके प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे मैं फंक्शन ले लेती हूँ, यू ले लेती हूँ जी ऑफ एक्स के इक्वल और एफ ले लेती हूँ, एफ ऑफ यू ले लेती हूँ वाई के इक्वल। अब ये बिल्कुल वही बात ही है, एफ ऑफ यू का मतलब है यू हमने रखा हुआ जी ऑफ एक्स को, तो इसका मतलब वही है कि हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, ये वही फंक्शन ही है। और एफ ऑफ यू किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन हमने इसको आसान बनाने के लिए इसको दो फंक्शन में चेंज कर लिया। वाई को फंक्शन बना लिया यू का और यू को फंक्शन बना लिया एक्स का। अब हम डेरिवेटिव लेंगे यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यू जो फंक्शन है वो एक्स का है, और वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू लेंगे क्योंकि वाई जो है डिपेंड कर रहा है यू पे। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। तो डी यू ओवर डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जी डैश एक्स के इक्वल। और वाई का इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू है, तो डी वाई बाई डी यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डैश यू के इक्वल आ जाएगा। अब अगर लिखें हम इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एफ ऑफ यू, अगर मुझे एफ ऑफ यू का डेरिवेटिव लेना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या आएगा, एफ डैश यू हो जाएगा और फिर डी यू ओवर डी एक्स, क्योंकि यू जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो हम इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे डी यू बाई डी एक्स। और डी यू बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स के इक्वल है। तो एफ डैश यू
और डी यू बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, जी डैश एक्स के, और यू हमारे पास किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स के। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो इसका मतलब है अगर हम ले रहे हैं डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और y डिपेंड कर रहा है u पे और u डिपेंड कर रहा है x पे, अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन आती है तो u थर्ड वेरिएबल है, तो थर्ड वेरिएबल को हम डी वाई बाई डी एक्स में कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, डी वाई ओवर डी यू ओवर डी एक्स। ये बिल्कुल यही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये y हमारे पास एफ ऑफ यू के इक्वल था, इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू u लिया है, और डी यू बाई डी एक्स यू का हमने विद रिस्पेक्ट टू x लिया है। तो हम इस तरह से हम लोगों ने चेन रूल यूज़ करना है।